सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती सिर्फ 31,661 पदों पर, ये संभव प्रयास किया है आपके प्रदेश सरकार के शीर्ष आसीन पर बैठे हुए मुख्यमंत्री महोदय ने। और ये आदेश इसलिए पारित हुआ है कि अभ्यर्थियों में बेतहाशा रोष, बेतहाशा गुस्सा, सड़कों पर उबलती हुई रक्त के साथ कैंडल मार्च और मशालों को जलाने पर ये फैसला लिया गया है। तो क्या सरकारें बस इसी के लिए बनी हुई हैं कि 2-2 सालों तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के बाद जब अभ्यर्थी जिनके हाथों में कलम किताबें होना चाहिए वो जब रोष प्रकट करेंगे, सड़कों पर निकलकर बेरोजगारी दिखाएंगे, बूट पॉलिश करेंगे, भीख मांगकर प्रदर्शन करेंगे, बेरोजगारी के अपने मतलब इस चादर को ओढ़ने के बाद फैसले ऐसे आते हैं, और वो भी ऐसे फैसले आते हैं जो अभ्यर्थियों को आपस में बांटते हैं। कर्मचारी के रूप में जो नियुक्त होने चाहिए उस अनुरूप में नियुक्त ना होते हुए आपस में द्वेष और रोष की भावना को प्रकट करते हैं ऐसे आदेश। लेकिन इसमें 2 तरीके के वर्ग बंटना तय मान लीजिए। अब ये 2 प्रकार के वर्ग क्या है कि 69,000 भर्ती पद हैं, जिसमें से 37,339 पद शिक्षा मित्रों के द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा होल्ड किए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बचे हैं 31,661 पद। अब इस पर जो तत्काल प्रभाव से अभी कुछ घंटों पहले ही आपका ये आदेश आया, विज्ञप्ति जारी की गई है, ये अभ्यर्थियों में अचानक से बौखलाहट उत्पन्न करती है। और उनके द्वारा ये तमाम प्रश्न पूछे गए हैं अभी कमेंट सेक्शन में, जो अपने आप बढ़ते रहेंगे। हज़ारों की संख्या में प्रश्न आएंगे, मेल के जरिए आएंगे, कमेंट में आएंगे, और फ़ोन कॉल के जरिए भी आते हैं और आते रहेंगे। प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार के कि रैंक से ये जो 31,661 पद हैं या फिर लिस्ट बदलेगी। इस पर मैंने पिछली वीडियो में बात की है, लेकिन तमाम ऐसे प्रश्न आने लगे हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनना स्वाभाविक सा लगता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है एनसीबीसी आयोग को जवाब नहीं दिया गया है तो भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, और दे दिया गया है तो उसकी ना किसी के पास कॉपी है ना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। एनसीबीसी आयोग भी इस समय शांत अवस्था में है, वो भी कुछ बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक साथ परीक्षा अभ्यर्थियों ने दी है तो सब आगे पीछे हो जाएंगे, तो परेशानी सबके लिए, प्रमोशन सबके लिए, साथ में सबने परीक्षा दी है, तो फिर ये एक प्रकार की विज्ञप्ति निकालकर आपस में भर्ती को बांटने का क्यों कार्य किया गया है? क्या फिर से वर्गवार लिस्ट बनेगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे अंतर्मन में है कि बार बार जो जुमलाबाजी की जाती है, उन जुमलेबाजी में जो फिर से एक जुमला नया है कि 1 हफ्ता के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। तो क्या सचमुच 1 सप्ताह के अंदर भर्ती हो जाएगी? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब हर एक युवा, हर अभ्यर्थी चाहता है जो इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो आइए कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं हम आप मिलकर। मैं व्यक्तिगत तौर पर इन सभी ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत, ये प्रश्न ही ऐसे बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं एक छोटे से कॉलम के जरिए प्रश्न उठाते ही हैं। जैसे रैंक से ही होगा तो बिल्कुल, रैंक के अलावा कोई आधार नहीं बचता है, किस आधार पर मान लीजिए करेंगे? ये प्रश्न रिलेट करता है वर्गवार लिस्ट पर। तो जो आपकी लिस्ट बनाई गई है वो वर्गवार ही विभाजित की गई है। 31,661 पदों तक अगर मैं बात करूं तो ये रैंक है आपकी। पहली रैंक पर कोई जनरल भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है और एसटी भी हो सकता है। 600 रैंक पे बात की जाए, 6,000 रैंक पे बात की जाए, 7,000 रैंक पे बात की जाए, 15,000 रैंक पे बात की जाए, 20,000 रैंक पे बात की जाए, या 22,000 रैंक पे बात की जाए, 30,000 रैंक पे बात की जाए, या 31,661वीं रैंक की बात की जाए, तो ये सभी रैंक अपने आप में अलग अलग होंगे क्योंकि सबकी वर्गवार लिस्ट है। आइए देखते हैं पहले पिछली पीडीएफ क्या थी, जो 67-8-67 की चयनित लिस्ट थी, उस पीडीएफ को पहले देखते हैं और वहीं से उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। फटाफट चलते हैं पीडीएफ पे। तो जैसे ये पीडीएफ हमारे पास है, एक तरफ आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, फिर आपके अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो लिस्ट बनी हुई है ये रैंक लिस्ट है, आपकी चयनित लिस्ट है, जिला चयन सूची है आपकी। और ये जो आपका ये सीरियल नंबर है ये आपकी रैंक प्रदर्शित करता है, आपकी रैंक कौन सी है, ठीक है ना। तो ये रैंक आपकी जो है ये यथावत रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बनाई गई है वर्गवार सूची बनाई गई है,
प्रदेश सरकार के द्वारा जो बात कही गई है कि एमआरसी और आरक्षण का पूरी तरीके से पालन किया गया है, तो इस तहत देखा जाए तो लिस्ट ये आपकी वैसी की वैसी है और इसी लिस्ट के आधार पर ही आपका जो चयन है 31,661 पद, उसी के आधार पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। यानी कि आप 10वें नंबर पर देखा जाए तो रीता देवी पटेल जी हैं, 9वें नंबर पे देखा जाए तो आशीष कुमार सिंह है। तो ये पूरा आरक्षण वार है आपका। यहाँ पर आपके जनरल मित्र भी मिलेंगे, ओबीसी मित्र भी मिलेंगे, एससी भी मिलेंगे और एसटी मित्र भी मिलेंगे। तो ये सभी एक साथ सम्मिलित हैं और वर्गवार ही सूची है। तो नई सूची जारी की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जो चयन सूची पहले जारी, अब जो नई चयन सूची जारी की जाएगी वो 31,661 पदों की जारी की जाएगी। तब सशर्त है, इसमें शर्त ये है कि जब आरक्षण का पूरी तरीके से पालन हुआ है, वो एनसीबीसी आयोग वो तय करेगा तब। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जो 31,661 रैंक के बाद 62वीं रैंक से लेकर 67 रैंक तक जितने लोग हैं, उनके लिए आदेश आने के बाद क्या ये चीज़ें संतुलित तौर पर आगे बढ़ेंगी या फिर उनके लिए बस ये ढकोसलेबाजी वाला ही काम आगे बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, अभी एक बड़ा प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। तो बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की कि क्या ये वर्गवार लिस्ट है। इस पर जवाब मैंने दे दिया। एनसीबीसी आयोग संतुष्ट होगा, उसको जवाब मिल चुका है तो वो अपनी संतुष्टि प्रकट करेगा। नहीं मिला तो सरकार बिना विभाग संतुष्टि के भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, जैसा भी आपके संवैधानिक अधिकार इनको मिला हुआ है। एक साथ सबने परीक्षा दी तो आगे पीछे आपके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है 37,339 पदों को रिजर्व करने का, वहीं से ये बात प्रश्न उठ गया था। अब इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब मेरा एक प्रश्न, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए, जब 31,661 पदों पर ही करना था तो ये 3 महीने मूर्खतापूर्ण अभ्यर्थियों को क्यों बनाया गया मूर्ख? 3 महीने तक सैलरी क्यों रोकी गई? 3 महीने सर्विस पीरियड का क्यों ख़राब किया गया? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ये मेरी तरफ से प्रश्न है। दूसरे इम्पॉर्टेंट ना, कुछ लोग इसमें आशावादी भी लोग होंगे मेरी तरह, बोलेंगे कि ठीक है सर, जैसा हुआ कुछ लोगों का चयन हो चुका है, अच्छी बात है, वो लोग आगे जाके सर्विस करेंगे, बाकी जो मित्र साथी वो पहुँचेंगे। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, जायज़ भी है। कुछ नहीं से अच्छा कुछ लोग जा रहे हैं, अपनी सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में, बेसिक शिक्षा विभाग है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो चयनित अचयनित साथी जो 67 की लिस्ट में थे, तो उनका क्या होगा, इसका जवाब सबसे इम्पॉर्टेंट है। और क्या एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया या जुमलेबाजी की तरह एक हफ्ता भी निकल जाएगा, ये आने वाला समय दिखाएगा। और मैंने कम्युनिटी में इसलिए पोस्ट भी कर दिया है इनके ट्वीट को, और डेट भी आज की 19 सितंबर वहाँ पे मेंशन कर दी है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, सभी लोग एकजुट रहिए, जो भी होगी उसका मिलकर सामना करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।